अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। अडियाला जेल से खौफनाक खबर मंजर आम पर आई है। अडियाला जेल में जो इमरान खान की ज़हनी हालत है उसके हवाले से अब जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं, खतरनाक हैं, तशवीशनाक हैं। अडियाला जेल में आखिर हुआ क्या है, इमरान खान किसको अब धमकियां देने पर आ गया है और बाकायदा अब जनरल आसिम मुनीर का नाम इस्तेमाल करते हुए इमरान खान ने जेल से बैठ के यानी अडियाला जेल से बैठ के एक नया महाज खोल दिया है। बाकायदा हुआ कुछ यूं है कि अडियाला जेल में इमरान खान और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो फर्द जुर्म थी वो आयद होनी थी। जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं वो पहुंचे थे अडियाला जेल ताकि वहां पर फवाद चौधरी और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जा सके, लेकिन मामला यह हुआ कि मामला खराब हो गया। इमरान खान जो है वो इन इलेक्शन कमीशन के अरकान को जो कि आए थे तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में, उन्हीं को धमकियां देना शुरू हो गए। अब जो वहां से खबरें आ रही हैं बड़ी खौफनाक हैं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की क़यादत को धमकी देते हुए कहा है, आप कौन होते हैं मुझ पर फर्द जुर्म आयद करने वाले, मैं तुम सबकी शक्लें पहचानता हूं और नाम भी मालूम है। इक्तदार में आकर तुम पर आर्टिकल 6 के तहत बगावत के मुकदमात बनाऊंगा। तुम जिसके कहने पर सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें बचा भी नहीं सकेगा। मैं जानता हूं तुम लोगों ने 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं कराए। कमीशन अरकान ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब ये सोच रहे थे कि जो उनकी हुकूमत है पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, अगर वो उनको तहलील कर देते हैं और परवेज इलाही और महमूद खान को वजीर आला नहीं रखते तो 90 दिन के अंदर इन दोनों सूबों में इंतखाबात हो जाएंगे। उस वक्त चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से भी इमरान खान को इसमें पुष्टपनाही हासिल थी, लेकिन अब इमरान खान इलेक्शन कमीशन के अरकान को कह रहा है कि अब मुझे समझ आई है कि 90 दिन में इंतखाबात क्यों नहीं करवाए गए हैं। मैं जानता हूं तुम लोगों ने 90 दिन में इंतखाबात क्यों नहीं करवाए। कमीशन अरकान ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रहे। इनमें से एक ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, पीटीआई चेयरमैन एक और तौहीन केस के लिए मवाद फराम कर रहे हैं। यानी वो गए थे तौहीन इलेक्शन कमीशन में फर्द जुर्म आयद करने के लिए और इमरान खान पर अडियाला जेल में ही एक और मुकदमा कायम हो गया जब इमरान खान ने उन्हें यह धमकियां दी। इमरान खान ने यह धमकी उस वक्त दी जब अडियाला जेल में होने वाली इन कैमरा कार्रवाई के दौरान इन पर फर्द जुर्म आयद की जा रही थी। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी ने इमरान खान को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सर्द मोहरी का मुजाहरा किया। फवाद चौधरी ने इमरान खान को ठंडा करवाया कि भैया तू तो मुझे भी मरवा देगा, खुद तो मारा गया है, जो मेरी गर्दन है, मोटी गर्दन है, वो भी जो है वो फंस जाएगी। लेकिन इमरान खान बाज नहीं आया। इमरान खान फर्द जुर्म आयद किए जाने के दौरान शदीद गुस्से में आ गए। कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले एक अफसर का कहना था कि इमरान खान या तो इब्तिदा से ही लाइल्म थे या इलेक्शन कमीशन की अदालत में इन पर फर्द जुर्म आयद की जाने वाली है, या फिर वो जानबूझकर शुरू से लाइल्म बन रहे थे क्योंकि वो खामोश रहे। ताहम बाद में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकियां देना शुरू कर दिया। सिंध से इलेक्शन कमीशन के रुकन निसार अहमद दुरानी ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से अदालती कार्रवाई की सरबराही की। जरिए के मुताबिक इमरान खान ने अरकान की अथॉरिटी पर सवालात उठाए और कहा कि आप कौन होते हैं मुझ पर फर्द जुर्म आयद करने वाले। इसके बाद उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी। यानी इमरान खान पर एक और मुकदमा अडियाला जेल में इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने वाला बनने वाला है। और यहां पर अहम बात यह है कि इमरान खान इशारा कर रहा है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब। एक और जो बड़ा मामला हुआ है वो इमरान खान ने जो आलमी जरीदा है इकोनॉमिस्ट उसमें एक मजमून लिखा है और उस मजमून में भी उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर नाम लिए बगैर शदीद तनकीद की है, शदीद इल्जामात लगाए हैं और आइंदा जो 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात हैं उसको अभी से इमरान खान ने अडियाला जेल में बैठकर आलमी मीडिया में मुतनाज़ा बनाना शुरू कर दिया है। तो ये एक बड़ी सोची समझी साजिश, बड़ी प्लानिंग लगती है जो अडियाला जेल में बैठ के इमरान खान की जानिब से की जा रही है कि रियासत पर किस तरह हमला किया जाए। और 8 फरवरी के बाद की जो मनसूबाबंदी है बज़ाहिर ये नजर आता है कि अडियाला जेल में बैठकर वो की जा रही है। साथ साथ इमरान खान के जो बड़े सहूलतकार थे वो थे जनरल फैज हमीद। गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको खबर दी थी कि उनकी भी जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात हुई और जो फैजाबाद धरना कमीशन था वो जनरल फैज हमीद को बार बार तलब कर रहा था, लेकिन
जनरल फैज हमीद पेश नहीं हो रहे थे। 2 रोज कबल जनरल फैज हमीद की मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ और अगले ही रोज जनरल फैज हमीद पहुंच गए अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए। अब जनरल फैज हमीद ने साबिक जो कि DGISI हैं और बतौर DGC उन्होंने फैजाबाद धरना जो हुआ था उसमें कलीदी किरदार अदा किया था। उसके बाद उन पर तनकीद हुई, उन पर सवालात उठे। एक मुआहिदा था जो कि जनरल फैज हमीद ने जो TLP के रहनुमा थे या कायदीन थे उनके साथ किया था। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब मामला गया तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक फैसला तहरीर किया था। अब जो जनरल फैज हमीद है उनको कमीशन बुला रहा था, 3 रुकनी कमीशन, कि वो आए और उस वक्त के जो हकाइक है वो उनके सामने रखें ताकि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जा सके। जो जनरल फैज हमीद है अब वो पहुंचे हैं इस कमीशन के पास और अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए जनरल फैज हमीद ने कहा है जुमेरात को 3 रुकनी फैजाबाद धरना कमीशन में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है जिसमें उन्होंने हुकूमत के खिलाफ साजिश की तरदीद की है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कमीशन की तरफ से दिए गए सवालों के जवाब दिए। फैज हमीद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए और TLP के क़यादत को एहतजाज खत्म करने पर आमादा किया। TLP के कारकुनों की माली मदद भी सरकारी फंड से की गई। ISI के साबिक सरबराह ने नून लीग की हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। फैजाबाद धरना कमीशन IG रिटायर्ड डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में अदालत उज़्मा की हिदायत पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। कमीशन में IG रिटायर्ड ताहिर आलम और खुशहाल खान भी मौजूद हैं। मीडिया, अच्छा अब दिलचस्प मामला ये हुआ कि मीडिया जो था वो अपने कैमरे लेके बैठा हुआ था कि जनरल फैज हमीद आएगा तो उससे सवालात किए जाएंगे, कड़े सवालात किए जाएंगे और बड़ा कह लीजिए मसालादार जो मवाद है वो मिल जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात ये हुई कि जनरल फैज हमीद कैसे आए वजारत दाखिला में और कैसे वो चले गए पता ही नहीं चला। इससे साबित होता है कि जनरल फैज हमीद किस तरह जो DGISI का सरबराह रहा हो उसके बारे में कैसे पता लग सकता है और उसको सारी जो चालाकियां होती हैं, चालबाजियां होती हैं, उसका तो इल्म होता ही है। तो मीडिया वाले जो थे वो तकते रह गए, लेकिन जनरल फैज हमीद साहब जो थे वो आए और चले गए, किसी को पता भी ना चला। अब जनरल फैज हमीद की इस पेशी के बाद जो साबिक वजीरे दिफा हैं और साबिक वजीर खारजा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका बयान अब सामने आ गया है और उन्होंने जनरल फैज हमीद की इस पेशी पर रद्द अमल दिया है। बाकायदा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है 2017 में शाहिद खाकान वजीर आजम थे मगर हुकूमत जनरल फैज की थी। जनरल फैज धरना के शुरका को जो पैसे दिए गए, मैंने पूछा 2017 में तो फैजाबाद धरना के शुरका को जो पैसे दिए गए, मैंने पूछा तो जनरल बाजवा ने बताया इनके पास किराया नहीं था। यानी कि इजलास हो रहा था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त वजीर थे। उन्होंने जनरल बाजवा से पूछा तो जनरल बाजवा ने कहा TLP वालों के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए पैसे तकसीम किए जा रहे थे। हमने इनको घर वापसी का किराया दिया था। क्या साजिशी कभी मानते हैं कि उन्होंने साजिश की? तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जो जनरल फैज हमीद कह रहा है कि मैंने साजिश नहीं की, तो फिर जिसने साजिश की है वो कैसे कहेगा और क्यों कहेगा कि मैंने साजिश की? लेकिन जो नून लीग की तोपों का रुख है वो अब जनरल फैज हमीद की जानिब है और आने वाले दिनों में जनरल फैज हमीद के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी या कम होंगी, ये 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पता चलेगा जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आगे वो रिपोर्ट पेश की जाएगी 3 रुकनी कमीशन की, जिसमें तमाम हकाइक दर्ज होंगे। साथ साथ इमरान खान के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खतरनाक और बड़ी भयानक खबर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताहयात नाअहली का मामला है। वहां पर जो ताहयात नाअहली है वो 5 साल की मुद्दत होने को जा रही है, लेकिन जो इमरान खान है उसकी 10 साल के लिए नाअहली हो सकती है और वो नैब कानून के तहत हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से मुकदमा था। सिंगल रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया जिसको जो 2 रुकनी बेंच था, डिवीजन बेंच था, उसने रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया और जो 10 साल की नाअहली थी नैब कानून के मुताबिक उसको बहाल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए नैब के सजा याफ्ता मुजरिम के लिए नाअहली की 10 साल मुद्दत बहाल कर दी। अदालत औलिया के सिंगल बेंच ने नाअहली मुद्दत 10 साल के बजाय 5 साल कर दी थी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी करते हुए समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर नकवी ने कहा सजा का मुतनाज़ा नहीं है, आइन में झेली कानून साजी किया आइन में दी गई तशरीह से मुख्तलिफ हो सकती है। अदालती हुक्मनामे से मुस्लिम लीग नून के बलूचिस्तान असम्बली के उम्मीदवार फाइक अली जमाली मुतासिर होंगे। जुमेरात को इस्लामाबाद
हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर नकवी, जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नैब की जानिब से दरख्वार इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की। नैब अपील में जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने 15 जून के इस फैसले को कलअदम करार देने को इस्तदा की गई, जिसमें अदालत ने नैब सजा याफ्ता की नाअहली की मुद्दत 10 साल से कम करके 5 साल कर दी थी। दौरान समाअत नैब ने सीनियर स्पेशल प्रोसिक्यूटर मोहम्मद राफे अदालत में पेश हुए। नैब केसेस में सजा याफ्ता नून लीग के टिकट होल्डर फाइक जमाली की अहलियत के खिलाफ नैब की मुतफरिक दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फाइक जमाली की सजा सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रही है। और फिर जो ये 2 डिवीजन बेंच था, इसने 10 साल जो नाअहली थी उसको बरकरार रखा। अब आने वाले दिनों में जो इमरान खान है उस पर 2 नैब के मुकदमात हैं, एक तोशाखाना का और एक 190 मिलियन पाउंड वाला। तोशाखाना में इमरान खान को सजा हो चुकी है एहतसाब अदालत से। जो 190 मिलियन पाउंड वाला है वो केस चल रहा है और उसमें भी जो रेफरेंस है वो नैब दायर कर चुका है। अगर इमरान खान को उनमें कन्विक्शन हो जाती है तो इमरान खान की 10 साल की जो नाअहली है वो पक्की है। और दिलचस्प बात यह है, ये जो 10 साल की नाअहली है उस वक्त शुरू होगी जब जो मुजरिम है वो जेल से रिहा होगा, यानी वो जेल अपनी सजा भुगतेगा, जो भी सजा है। उसके बाद जब वो रिहा होगा, यानी अगर किसी को 5 साल की सजा होती है तो वो 5 साल जेल भुगतेगा, फिर 5 साल के बाद जब बाहर आएगा तो वो अगले 10 साल के लिए सियासत से नाअहल हो जाएगा। तो इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है, आप इससे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।